हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों को। तो आज हम अ, अध्याय 5 श्लोक 3 भगवद गीता के 5.3 पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञेय स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो वो नित्य सन्यासी बन जाते हैं। वो पुरुष नित्य सन्यासी के बराबर है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से ना तो घृणा करता है और ना ही उसकी आकांक्षा करता है कि मतलब जो भी जिस परिस्थिति में है वो उस परिस्थिति में, यानी किसी भी वर्ण आश्रम में अगर कोई भी मनुष्य है, वर्ण होते हैं, हाँ, ब्रह्मचारी, वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो किसी भी वर्ण और किसी आश्रम में रहकर वो भगवान को दोष देने के बजाय वो भगवान की सेवा में रत रहता है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रहकर। तो ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य सेवा, प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। क्योंकि सब जीव का जो है स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान कृष्ण का दास होना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो वो भली भांति जानता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भली भांति जानता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण है, वो अंशी हैं, और जो वे स्वयं है वो अंश मात्र है, यानी कि हम भगवान के अंश, भगवान अंशी है और हम उनके अंश हैं। तो ये ज्ञान जो है वो पूर्ण है और ये गुणात्मक और सकारात्मक रूप से सही है। तो कभी भी उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि जो भी वह करता है वो कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो हमें भक्ति में सबसे पहले सरल बनना होगा, क्योंकि जब हमारा हृदय सरलता से ओतप्रोत रहता है तो भगवान उसमें प्रवेश कर जाते हैं और दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो छल कपट जो है वो भौतिक संसार का गुण है। तो हमें अगर अपने आप को भौतिक जगत से मुक्त करना है तो हमें छल कपट से भी मुक्त होना होगा। तो भक्ति में हम जितना तीव्रता से प्रगति करेंगे और भक्ति करेंगे दृढ़ निश्चय के साथ, श्रद्धा के साथ, तो ये जो होते हैं हमारे अंदर दुर्गुण, वो नाश हो जाते हैं धीरे धीरे। तो अगर शुरू शुरू में अगर है भी कोई दोष हम सबके अंदर, तो वो धीरे धीरे हरिनाम करने से, हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भक्तों का संग करने से, है ना, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए जब हम सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण स्वतः प्रकट होने लग जाएंगे और दिव्य अनुभूति भी होने लग जाएगी। और हमें इस नामों का रटन पटन यानी जाप करने में धीरे धीरे इतना आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो नाम से अभिन्न है। कृष्णस्तम अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान इस कलिकाल में नाम रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हमें सदैव भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे और इसी जन्म में भवबंधन को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं और उनके माध्यम से हम सबको भी समझा रहे हैं। तो कृष्ण का डायरेक्ट आदेश है कि अगर हमें इस भौतिक संसार से हटना है, मुक्त होना है और भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो इस अध्याय में हम कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म की ही चर्चा करते रहेंगे रेगुलर, और सीखेंगे कि किस तरह से हमें हर हर कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो कृष्ण पूर्ण अंश है और हम उनके अंश मात्र हैं, ऐसा हमें हमेशा धारण करनी है ये लाइन को और सदैव स्मरण रखनी है। तो हम
प्रसन्न रहेंगे, हम भी प्रसन्न रहेंगे और कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की